Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 6. How are you students? I hope you all are fine and doing great. Today we are going to solve question number 5, 6 and 7 of exercise 6B given on page number 93. क्वेश्चन नंबर 5 की जो बेस है वो बेस लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन की थी कि जब कभी आपके पास रेशो गिवन होती है दो क्वांटिटीज़ की, राइट स्टूडेंट्स, और उसके अलावा हमें टोटल गिवन हो, तो हम क्या करते हैं, किस मेथड को फॉलो करते हैं, हम रेशोज़ का लेते हैं सम, और जिसकी रेशो फाइंड आउट करनी होती है, फॉर एग्जांपल इन दिस क्वेश्चन में वाटर की फाइंड आउट करनी है, सो वाटर की रेशो लिखेंगे टॉप पर, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में रेशोज़ का सम लिखेंगे और जो टोटल हमें गिवन होता है उससे मल्टीप्लाई करवा के उसका आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इसको देखना है तो आप बेस लेक्चर को जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। द रेशो ऑफ मिल्क टू वाटर इन अ कंटेनर। रेशो है गिवन मिल्क टू वाटर, इसका मतलब जो 5 फर्स्ट टर्म है वो 5, ये किसको शो करिए, मिल्क को, मिल्क की रेशो ये है 5 टू वाटर, कॉलन्स के बाद 1 है, सो 1 वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट स्टूडेंट्स। पहली बात तो ये क्लियर कर लें आप, मिल्क की रेशो 5 है, वाटर की रेशो 1 है। बाय वॉल्यूम, इफ़ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर इज़ 9 लीटर्स। कभी भी लाइफ में आपके पास इस तरह की सिचुएशन आ जाए, आप लोगों को एक रेशो दे दी जाए और आपको टोटल वॉल्यूम किसी भी चीज़ का बता दिया जाए, सो स्टूडेंट आपने हमेशा इसी पैटर्न को फॉलो करना है जो अभी किया जाएगा आपके सामने। 7th स्टैंडर्ड में ये सॉल्व यूज़ होगा और आगे हायर क्लासेस में भी ये चीज़ यूज़ होगी। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन इट। हमें वॉल्यूम किसका फाइंड आउट करना है, वाटर का। यहाँ से क्लियरली नज़र आ रहा है कि वाटर की रेशो कितनी है, 1, राइट स्टूडेंट्स, कीप दैट इन योर माइंड। स्टार्ट करते हैं। First of all, you have to note down the question, not in dotted form. Properly लिखें, solution लिखा. Like in every question, हम सबसे पहले given information को नोट करते हैं. So हम लिखेंगे ratio of milk to water. First line of the question लिखा हुआ उसमें milk to water की ratio कितनी है class by volume 5:1. ये milk है और ये water है, right? मैंने आपको हमेशा बताया जब भी आपके पास एक रेशियो होती है और उसका टोटल वॉल्यूम बताया हो, जो भी क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व उनका टोटल गिवन हो, हमेशा आपने रेशियोज़ का भी सम ले लेना है, उनका भी टोटल कर लें। सो सम ऑफ रेशियोज़, ये एडिशनल स्टेप है, सम ऑफ रेशियोज़ इज इक्वल टू 5 + 1 गिव्स अस 6। आपने क्या किया, रेशियोज़ का सम ले लिया। अगेन गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है हमारे पास, वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इज़ 9 लीटर्स, आप उसको मैंशन कर दो। हमें किसका फाइंड आउट करना है क्लास, वाटर का। सो आप लिखो जो फाइंड आउट करना है, वेरी इजी क्लास, वॉल्यूम ऑफ वाटर लिखें, इक्वल्स का साइन लगाएं। यहाँ देखें आप, हमारे पास जो रेशो है इसमें वाटर का वॉल्यूम कितना था, रेशो कितनी थी, 1 को लिखें न्यूमरेटर में, फ्रैक्शन लगाएं, टोटल कितना है हमारे पास इसका 6, रेशोज़ का टोटल कितना है क्लास 6, मल्टीप्लाई टोटल जो हमारे पास मिक्सचर है वो। पहले आप वाटर की रेशो लिखें 1 है, फिर रेशोज़ का टोटल लिखें, मल्टीप्लाई कर दें टोटल ऑफ द मिक्सचर, ठीक है, टोटल वॉल्यूम जो है। अब आप क्या करोगे, देखिए इसमें कटिंग हो रही है, 3 के टेबल्स पे दोनों 3 के टेबल पे जा रहे हैं दोनों। सो 3 2 = 6, 3 3 = 9, व्हाट वी गेट 3/2, 3 1 = 3 and 2। अब आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, वैसे तो 3/2 लीटर्स आंसर भी ठीक होता है, लेकिन आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। सो व्हाट वी गेट, 3 को हमने डिवीजन में रखा और 2 से जब इसको डिवाइड किया, व्हाट वी गेट 1/2 लीटर्स, ठीक है, 1.5 लीटर जिसे कह सकते हैं हम। सो दिस इज़ हाउ यू कैन फाइंड दी वॉल्यूम ऑफ द वाटर। क्लास अगर उसने हमसे मिल्क का पूछा होता वॉल्यूम, तो हम क्या करते, फ्रैक्शन, ये सारे प्रोसीजर सेम होना था, ठीक है। जस्ट हम क्या करते हैं यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ मिल्क इज इक्वल टू मिल्क की रेशो कितनी है 5, उसको ऊपर रखते हैं, टोटल रेशोज कितनी है 6 × 9, सो हमारे पास मिल्क की रेशो आ जाती, मिल्क की टोटल क्वान्टिटी आ जाती। Now we will solve question number 6. Use the cross product rule to determine which of the ratios is greater in each of the following cases. हमें 3 केसेस दिए गए हैं। क्रॉस प्रोडक्ट मैंने बेस लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था आपको। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करते हैं कि हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख के मीन्स, और इसको पहले तो हम इसको वैसे प्रॉपर फॉर्मेट में लिखते हैं प्रोपोर्शन के फॉर्म में, एंड देन हम इसके मीन्स और एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं, राइट स्टूडेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी ईजीएस्ट कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोपोर्शन। इसमें हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले जो क्वेश्चन है इसको हमने लिखा है, सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को स्टेट करें, एंड को रिमूव करके प्रोपोर्शन लिखें, दीज आर एक्सट्रीम, दीज आर मीन्स,
चाहो तो इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो इसीलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कॉमा मेंशन करें ना करें आपकी चॉइस होती है, लेकिन कॉमा से ये हो जाएगा कि हमें ये चीज़ और मतलब ये जो एक्सट्रीम्स हैं और जो मीन्स हैं ये ज़रा सेपरेट करना ईजी हो जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। सो व्हाट वी विल डू, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएं। पहले क्वेश्चन को लिखें, फिर उसको प्रोपोर्शन एंड रिमूव कर दें क्योंकि 2 रेशोज़ है ना हमारे पास, सो इट्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोपोर्शन। सो व्हाट वी विल डू, इनको क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे, 4 into 2 and 1 into 7. What we get, 8, 7. Since 8 is greater than 7, इस साइड पे क्लास ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, राइट, ये प्रोपोर्शन है ना, इसकी राइट साइड ये है और लेफ्ट साइड ये है। आप ये देखें कि हमारे पास किस साइड का आंसर बड़ा आ रहा है। 8 जो है लेफ्ट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे हमारे पास कौन सी जो है वो फ्रैक्शन है, सॉरी रेशो है 4:7। सो हमारा आंसर किस साइड का बड़ा होगा, 4:7 का। सो ये रेशो बड़ी है 1:2 से, हैंस 4:7 इज़ ग्रेटर दैन 1:2। सिमिलर स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने पार्ट नंबर 2 और 3 को सॉल्व करना है। इसमें हमारे पास पार्ट नंबर 2 है 3:5 एंड 7:10। प्रोपोर्शन का साइन अप्लाई करें, देन व्हाट वी हैव टू डू, मीन्स और एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करने के लिए इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दें, 3/5 एंड 7/10। ये हमारे एक्सट्रीम्स हैं, देखिए हमने एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई किया हुआ है 3 into 10, और ये हमारे क्या है मीन्स 5 into 7, और यहाँ पे मीन्स को मल्टीप्लाई किया गया है। सो कभी भी आपके पास इस तरह से 2 रेशोज़ या 2 फ्रैक्शंस का कंपैरिजन, फ्रैक्शंस के कंपैरिजन में तो आप ये चीज़ सीख कर आए हुए हैं, राइट स्टूडेंट्स। सो व्हाट यू विल डू, 3 into 10 using cross multiplication and 7 into 5, 30, 3 10s are 30, 5 7s are 35, 35, since 35 is greater than 30, so किस साइड का आंसर बड़ा आया है, प्रोपोर्शन के राइट साइड का। सो 7:10, 7:10 वाली जो रेशो है वो ग्रेटर है 3:5 से। इसी तरह 6:11 एंड 7:12 जो है हमारे पास, इसमें भी आप इस तरह क्वेश्चन को नोट करके प्रोपोर्शन का साइन अप्लाई करेंगे, देन आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें। ये हमारे एक्सट्रीम्स हैं 6 into 12 एंड ये हमारे मीन्स हैं 11 into 7। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करवाई हमने तो 6 into 12, 7 into 11 आ गया, 6 12s are 72 and 7 11s are 77। Since 77 is greater than 72, कौन सी साइड का आंसर बड़ा आया है, 77 इस साइड पे राइट साइड पे है। सो कौन सी फ्रैक्शन हमारे पास यहाँ पे रेशो है 7:12, 7:12 is greater than 6:11। Okay students, in the next video I am going to teach you how to solve question number 7.